हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं घनश्याम सिंह, प्रवक्ता गणित MPKIC। क्लास 9th के शुरुआत में ही कंटेंट आपको दे दिया गया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर के तहत अगर आप देखेंगे RS अग्रवाल या अन्य RD शर्मा की राइटर्स की बुकें, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम दिया हुआ है। जैसा कि नाम ही है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर्स को ही हमको इसमें पढ़ना है। नंबर्स के तहत आपको पढ़ा दिया गया होगा अर्लियर क्लासेस में, पिछले क्लासेस में, कि सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर से होल नंबर पढ़ाया गया, उसके बाद से इंटीजर्स, इसके बाद से आपको रेशनल तक क्लास 8 में पढ़ा दिया गया था। क्लास 9th में इर्रेशनल के साथ साथ रियल नंबर भी डिफाइन किया जाएगा और उस पर हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। आपने क्लास 8 में सीखा होगा रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लास 9th में आपको रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रेशनलाइजेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो हम लेकर के चलते हैं आपको NCERT चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। NCERT से अगर हम देखेंगे तो इसी का नाम रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं। नंबर सिस्टम अर्थात हिंदी में इसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। इसके तहत सबसे पहला जो नंबर आता है, सबसे पहला नंबर, उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या हम देते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने अर्थात काउंटिंग के लिए करते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? काउंटिंग नंबर्स। सिंपली हम लोग कहते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गिनने के लिए, कोई भी वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिफाइन करते हैं और इनमें वे संख्याएं आती हैं जिनका प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 ... इसका मतलब ये है कि आप आगे जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये आपका था पहला नंबर। इसके बाद उस नंबर की उत्पत्ति हुई जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स अर्थात इसी को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग क्या देते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को बढ़ा दिया जाए, 0 को बढ़ा दिया जाए, तो उसी को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं और कुछ किया नहीं गया है, बस इसी में नेचुरल नंबर में ही आगे 0 लगा दिया गया है। तो उसी में उसी नया सेट जो प्राप्त हुआ उसी को हम लोग होल नंबर कह रहे हैं।
तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो नंबर मिला सेट ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग होल नंबर नाम देते हैं। इसके बाद से थर्ड नंबर आया जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स हिंदी में इसको पूर्णांक कहलाता है। हिंदी में हम लोग इसको पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? ये जो नेचुरल नंबर हैं वो जीरो भी और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये तीनों मिला करके हम लोग इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का अब हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे? पूर्णांक का डेफिनेशन ये होता है कि प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं एक साथ मिलाने पर जो नया हमको समूह प्राप्त होता है, अंकों का समूह प्राप्त होता है, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल आई या कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ जीरो भी आता है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अर्थात -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये आपका इंटीजर्स के तहत आते हैं। इसके बाद से जो हमारा चौथा नंबर है उसका नाम है रेशनल। रेशनल नंबर्स या रेशनल्स भी आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं, हिंदी में हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p तथा q, ये जो हमारा p और q है ये पूर्णांक हैं, तथा q अर्थात इसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश के कैपिटल लेकर कैपिटल Q जो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो वे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा शॉर्ट में भी डेफिनेशन हो जाता है कि हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये लिखते हैं। नंबर 5वां हमारा नंबर सिस्टम आता है अपरिमेय संख्या अर्थात इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब क्या होती है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा हम सिंपल बस केवल यही लिखते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वे संख्या जो परिमेय न हो, जो परिमेय न हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम लोग सिंपली ये भी कहते हैं कि जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय है, यानी कि परिमेय न हो तो अपरिमेय है, यानी कि जो संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग IR से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वे संख्या
जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग इरेशनल कहते हैं। इसको हम लोग आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई वो नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तहत। अगला जो है नंबर छठा है आपका रियल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। अब तक आपने जितना भी संख्या देखा, सभी संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो जो भी नया हमको संख्या प्राप्त होगा या नया सेट ऑफ नंबर्स प्राप्त होंगे उसी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। हम लोग अगर देखें तो ये रहा आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर। इससे बड़ा कौन है तो होल नंबर है। उससे बड़ा कौन है इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक हैं। पूर्णांक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं भी हैं जो कि हमारा नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग जीरो को भी देख ले रहे हैं तो होल नंबर्स भी आ जा रहा है ये भी, यानी कि अब तक हम पूर्णांक तक की बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारा संख्याओं का सेट है वो है पूर्णांक। लेकिन सभी पूर्णांक जो हैं इसमें भी आ जाते हैं रेशनल्स में, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होते ही होते हैं, अर्थात सभी इंटीजर्स रेशनल तो होते ही होते हैं, और रेशनल भी और साथ ही साथ इर्रेशनल, ये सब के सब मिला करके हमारे रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। रियल नंबर को कुछ कुछ किताबों में कैपिटल आर से, कुछ कुछ किताबों में इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स कुछ नंबर सिस्टम के बारे में। इर्रेशनल नंबर को हम लोग जनरली वे संख्याएं जो इस तरीके से लिखी जाएं, √2 या √5 या इस तरीके से 1.01 001 0001 ... मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी। ऐसी जो संख्याएं होती हैं, अर्थात पाई भी हमारा इर्रेशनल के ही श्रेणी में आता है। ये सब जो संख्याएं होती हैं आपकी, ये इर्रेशनल के अंतर्गत आती हैं। तो रेशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो स्टूडेंट्स, शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में इसी में आगे लिखा गया है कि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ, इसका आंसर नंबर 1 है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q आप यहीं पर चाहें तो ऐसे लिख दें, p/q बराबर 0/1। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर अर्थात हर को 1 कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जहाँ 9 लिखा जाए वहाँ 1 होता ही होता है। जैसे अगर हम लोग इधर साइड में देखते हैं, कोई नंबर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसे हम 5/1 समझते हैं।
जहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पर हम 1 जानते हैं। तो हम शून्य को एक परिमेय संख्या भी कहते हैं और इसे हम p/q यानी कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और ये 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये तो होना चाहिए कि p भी पूर्णांक और p और q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। जो है हमारे शून्य भी एक पूर्णांक है और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो हाँ, ये एक शून्य परिमेय संख्या है, इसे हम p/q यानी कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे जहाँ शून्य तथा 1 दोनों पूर्णांक हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। राइट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके करने के कई ढेर सारे मेथड्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। तो मेथड नंबर 1 हमारा सबसे इजी मेथड रहेगा कि हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी कि किन्हीं भी दो रेशनल्स के बीच में कई ढेर सारे हम रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो 3 हमारा एक रेशनल है और 4 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमको निकालना कितना है, 6 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 7। तो 7/7 कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 7 3 जा 21, 21/7। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 7 4 जा 28/7। यानी कि ये हमारा कुछ है नहीं, ये हमारा 3 के ही इक्वल है और ये भी हमारा क्या है, 4 के ही इक्वल है। अब अगर हम देखें तो इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके बीच में 22/7 एक परिमेय संख्या हुआ, 23/7 दूसरा परिमेय संख्या जो कि इसी के बीच में रहेगा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमको रेशनल नंबर लिखने थे। 6 मैंने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी संख्या है जो इसमें कैंसिल हो रही है, यानी कि कट करके छोटा हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा ये जो रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। इसके बाद से हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 भी है हमारा, जो कि बहुत ही लेंदी है। हमारे लिए फार्मूला है, वो RS अग्रवाल के बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोग वहीं पर बताया जाएगा। सबसे आसान मेथड हमारा यही है, जो कि जितना भी परिमेय संख्या आपको निकालनी है उतनी परिमेय संख्या आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद से उसमें 1 ऐड करिए और उसी से मल्टीप्लाई करके। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें 6 परिमेय संख्याएं नहीं लिख पाते, हम लोग नहीं खोज पाते, नहीं मिल पाता, तो हम यहाँ पर क्या करते, 8/8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और आराम से इसके बीच में 6 7 8 10 25 15 जितना कहे उतना परिमेय संख्याएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कुछ इसी हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5, क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो फिर वही सेम मेथड देखते हैं क्या होता है। 3/5 है और हमारा दूसरा नंबर क्या है, 4/5 है। हमको निकालना कितना है, 5 परिमेय संख्या। यहाँ पर हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था ऊपर वाले क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम यहाँ पर 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6/6 से देखते हैं क्या आ रहा है। 6 3 जा 18, 6 3 का 18 बटे 6 पंचे 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 बटे 30। अब हम देखें तो 18 बटे 30 हमको यहाँ मिला और ये मिला 24 बटे 30। हमको निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो हम अब लिखना शुरू करते हैं इसके बीच में 5 परिमेय संख्या। ये हुआ आपका 19 बटे 30, फिर से हो गया 20 बटे 30, 21 बटे 30,
22/30, 23/30 और ये हमारा हो गया लास्ट में 24/30 तो है ही है। हमको 5 परिमेय संख्या निकालना था, 5 हम लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये कैंसिल होकर के 10 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 10 दूनी 20 और 10 3 30, ये कैंसिल हो जा रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा और 3 10 जा। ये भी हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है तो 11/15 हो जाएगा, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सकता हो ये आपका आंसर 6 से मैच कर भी सकता है, आंसर 6 से मैच नहीं भी कर सकता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको करने के कई ढेर सारे तरीके होते हैं, बस आपको यही चेक करना है कि इसके बीच में है कि नहीं है। आप चाहें तो डिवाइड करके इसको डेसिमल में चेंज करके ये चेक कर सकते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हमने इसके बीच में निकाला है ये इसके बीच में है कि नहीं है। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, यानी कि सत्य असत्य आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया ही था, इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य में से कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है, यानी कि ये ट्रू है। सेकंड हमारा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक कोई जरूरी नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या ही हो, यह असत्य है। जैसे कि -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है चौथे का तीसरा में सत्य सत्य में जो हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि हर एक एवरी रेशनल्स इज अ होल नंबर्स। तो हाँ, हर एक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। अगर हम लोग 7/3 लिखते हैं तो वो हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 और ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।